Dear students, I am present here with textual exercise of the poem To Sleep written by William Wordsworth. Let's begin with first question, that is, to whom is the poem addressed? मतलब इस नज़म में किसको मुखातिब किया गया है? The poem is addressed to a sick boy, a sick man who has spent more than 2 sleepless nights on the sick bed. Question number 2 is, what does the speaker want? The speaker wants the recovery from his sickness so that he can enjoy moments of joyous health. Question number 3 is, how many sleepless nights did the speaker have? ठीक है, बोलने वाले ने कितनी रातें जो है वो बिना नींद के गुजारी थी? The speakers had more than 2 sleepless nights. क्वेश्चन नंबर 4 है, What will the speaker hear in the morning? तो बोलने वाला या स्पीकर जो है वो उसको सुबह क्या सुनाई देगा? What will यानी क्या सुनाई देगा उसको सुबह? तो the speaker will hear the first cuckoo's melancholy cry in the morning. क्वेश्चन नंबर 5 है, What are the qualities of sleep that the poet appreciates? मतलब कहता है कि नींद की वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी शायर तारीफ़ करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे आप, द पोइट सेज दैट द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मॉर्निंग्स वेल्थ एंड द मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। बी पार्ट है इसका, इसमें आपने बताना है ट्रू एंड फॉल्स से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है, ए पार्ट है इसका, द फ्लॉक ऑफ शीप हरीडली पास्ड बाई। तो वो आपने पढ़ा था, वो हरीडली नहीं था, वहाँ पे आपका लेजरली था। तो लेजरली जो है वो होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये वाला है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्पीकर हैज़ स्वीट ड्रीम्स, तो उसको नींद आती नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड है, सी पार्ट इसका, द स्पीकर विल हेयर द फर्स्ट कुकूज मेलनकॉली क्राई इन द मॉर्निंग। ये आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर भी था, ये ठीक है, ये ट्रू है। नंबर 4 है, डी पार्ट है इसका, यहाँ पे बता रहा है द स्पीकर हैज़ 3 स्लीपलेस नाइट्स, तो ठीक है। मोर देन 2 तो मतलब एक रात, वो उस रात को जिस रात को वो पोएम में बता रहा है, और उसके अलावा बता रहा है 2 मोर नाइट्स, यानी कि उसके अलावा 2 नाइट्स, तो टोटल हो जाती है उसके हिसाब से 3, तो इसलिए ये जो है ये ट्रू है। नंबर ई जो है, ई पार्ट इसका बता रहा है, स्टेटमेंट है यहाँ पे, द स्पीकर कॉल स्लीप डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, तो ये वाला भी क्या है, ये भी ट्रू है। एफ पार्ट है, द पोएम इज़ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ स्लीप, ठीक है, यानी कि पोएम जो है वो किसकी, नींद की ज़रूरत जो है वो कितनी है या क्या है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो पोएम बताई गई है या पोएम में कहा गया है, तो ये भी ठीक है, इसको भी आपने लिखना है ट्रू। अब आते हैं नंबर 2 पे, लैंग्वेज वर्क है। तो लैंग्वेज वर्क में मैंने पोएम पढ़ाते वक्त या उस वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि किस हिसाब से इसकी उस पोएम की राइमिंग वर्ड्स जो है या राइमिंग स्कीम बताई गई है, उसको एक फिक्स राइमिंग स्कीम है। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम के बारे में तो नहीं बताया है, इसमें बताया है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आपने राइमिंग वर्ड्स पोएम से चुनने हैं, तो कौन सा था, जैसे पहले स्टेंजा में पहली लाइन में बाई था लास्ट पे, और फिर 4th लाइन में था स्काई, यानी ए बी बी ए, ठीक है। फिर इसी तरीके से बीज और सीज, इनकी प्रोनाउंसिएशन या इनकी आवाज़ जो है वो मिलती है। उसके बाद क्या आता है, लाई और क्राई, ये भी मिलता है। मेलोडीज और ट्रीज, ये भी मिलता है। ले एंड डे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं आपस में। स्टेल्थ और वेल्थ, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से 2 स्टंजा जो दिए हैं आपकी, तो यहाँ पे ये ऐसे उनकी राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो है कोलेक्टिव नोन है। कोलेक्टिव नोन क्या होता है, इस सिंगुलर वर्ड, लेकिन उसके अंदर जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल में आता है। जैसे आर्मी अगर एक सिंगल वर्ड है, वर्ड सिंगल है, लेकिन उसके अंदर जो पीपल्स या थिंग्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे ए पार्ट में यहाँ पे कॉलम ए है,
और यहाँ पे कॉलम बी है, आपने इनको मिलाना है। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिए हैं आपको, ये देख लीजिएगा। एन आर्मी ऑफ, तो आर्मी किससे बनती है? सोल्जर से बनती है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए चेन ऑफ, तो माउंटेन्स, ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स। यहाँ पे टी डाल दीजिएगा, यहाँ पे टी लिख लीजिएगा आप खुद ही। लोकस्ट ये होते हैं ग्रास हुपर्स, एक ग्रुप ऑफ ग्रास हुपर्स को लोकस्ट कहते हैं, लोकस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लोकस्ट जो है एक ग्रुप ऑफ लोकस्ट्स, टी और एस, LOCUSTS लगा देना यहाँ पे, ये नहीं आया है यहाँ पे। तो लोकस्ट जो है वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ ग्रास हुपर्स होता है। उसके बाद बताया ए हर्ड ऑफ डियर, तो ये आपको हिरन का पता है। उसके बाद बता रहा है ए लिटर ऑफ पपीज़, तो पपीज़ किसको बोलते हैं? पपीज़ बोलते हैं डॉग के बच्चों को। तो जब झुंड में होंगे तो उनको लिटर कहा जाता है। उसके बाद ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, तो कैमल्स के झुंड को क्या बताएंगे? स्ट्रिंग बताएंगे। अगर लाइन का झुंड होगा तो लाइन्स का झुंड को हम प्राइड बोलते हैं, ए प्राइड ऑफ लाइन्स। इसके अलावा जो है अगर हॉर्सेस का झुंड होगा तो ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। और अगर बीज का, मधुमक्खियों का झुंड होगा तो उसको बोलते हैं ए हाइव ऑफ बीज, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला था आपका बी पार्ट। अब इसमें लैंग्वेज वर्क में सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या बता रहा है देख लीजिएगा। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नीचे नाम दिए हैं या ऑब्लिक लिखा है यहाँ पे, तो बर्ड्स लगाया है। बर्ड्स और एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। मैच देम विद देयर क्राइज और साउंड्स। अब आपने क्या करना है? उनकी चीखने चलाने या उनकी आवाज़ को उन्हीं वर्डों के साथ या उन्हीं एनिमल्स या बर्ड्स के साथ जोड़ना है जो यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट जो है, ए पार्ट में दिया है यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स, और आगे दिया है क्राइज और साउंड्स, ठीक है। जैसे एसेस होता है जिन्हें गधे कहा जाता है, तो उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? उनकी आवाज़ को बोलते हैं ब्रे। बीज जो है, बीज क्या करती हैं? बीज कैसी आवाज़ निकालते हैं? उनकी आवाज़ को बोलते हैं बज़। अगर कैट की बात करेंगे तो कैट जो है वो कैट की आवाज़ को हम बोलते हैं पर आर म्यू। उसके बाद जो है कैमल्स होते हैं, तो कैमल्स की आवाज़ को बोलते हैं ग्रॉड। क्राउज की आवाज़ को बोलते हैं का, और हैंस की आवाज़ को क्या बोलते हैं? क्लक, ठीक है। उसके बाद डक की आवाज़ को क्वैक, ईगल की आवाज़ को क्या बोलते हैं? क्राई, फ्लाइज को क्या बोलते हैं? हम, HUM हम। उसके बाद जो है टर्कीज़ अगर होगा तो टर्कीज़ की आवाज़ को या टर्कीज़ की क्राइज को क्या बोलते हैं? गोबल। और वुल्स जो होते हैं, भेड़िया जो होते हैं वुल्स, उनको बोलते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है उनका बोलते हैं हॉल। लाइन्स का जो है, लाइन्स का क्या बोलते हैं? लाइन क्या करता है? रॉर। फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स क्या करता है? क्रॉक। मंकीज़ जो होते हैं, मंकीज़ की आवाज़ को क्या बोलते हैं? चैटर। पैरेट जो होता है, पैरेट जो है वो बातें करता है, तो इसलिए इसका लिखते हैं टॉक, पैरेट्स का टॉक। शीप जो है, शीप की आवाज़ को कहते हैं ब्लीट। स्नेक्स की आवाज़ को बोलते हैं हिस। स्वैन्स की आवाज़ को दो नाम दिए गए हैं, या तो क्राई भी बोलते हैं और स्क्रीम भी बोलते हैं। स्वान्स जो होता है वो आवाज़ निकालता है, उसको क्राई भी बोलते हैं और उसको स्क्रीम भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है लास्ट वाला दिया है पिजन्स, तो पिजन्स क्या होता है? पिजन की आवाज़ को बोलते हैं COO। इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द सैड पोएम। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।